हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात की है। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं और प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में जो नदी गिरती हैं उनके नाम हैं नर्मदा, ताप्ती, काली, मांडवी, ज्वारी, शरावती, पेरियार और भरतपुंजा। और जो बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती हैं उनके नाम हैं स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो ना बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और ना ही अरब सागर में। तो चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इस क्रम में सबसे पहली नदी आती है लूनी नदी। यह अरावली की नाग पहाड़ी से निकलती है और यह राजस्थान के बाद गुजरात में कच्छ के रण में अपना जल गिराती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है लूनी नदी। इसकी प्रमुख नदी है सहायक, सरस्वती, जवाई, सुखड़ी आदि। सरस्वती का उद्गम हुआ है पुष्कर झील से। फ्रेंड्स, ये पहले बहती थी लेकिन अब ये विलुप्त हो चुकी है। और फ्रेंड्स, अब इन नदियों के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं आगे। अब आती है शरावती नदी। ये राजस्थान में अरावली की जयसमंद झील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। शरावती नदी के किनारे अहमदाबाद स्थित है, गांधीनगर स्थित है व गांधी आश्रम भी शरावती नदी के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। आप इसे याद रखें, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। साबरमती नदी के पास गांधी आश्रम स्थित है। अब बात कर लेते हैं माही नदी की। इसका उद्गम हुआ है मध्य प्रदेश के मैहर झील से और इसकी खास बात यह है कि कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। अब बात कर लेते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की। इनको देख लेते हैं। हुगली की सहायक है दामोदर नदी, उसके बाद आती है स्वर्णरेखा, उसके बाद वैतरणी, फिर ब्राह्मणी, महानदी और गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदियां हैं मंजरा, दूधना, पूर्णा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती आदि। उसके बाद आती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं भीमा, कोयना, मूसी, घाटप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा व तुंगभद्रा। इनकी सहायक नदियाँ भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद आती है पेन्नार नदी, कावेरी नदी, बैगई और ताम्रपर्णी। अब बात कर लेते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों की। इसमें है भारत, सतरंजी और उसके बाद है माही नदी। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है और यहाँ पर गोदावरी सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद आती है ताप्ती, मांडवी, जुवारी, शरावती, गंगावेली, पेरियार और भरतपुंजा। नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं औरिशन, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना आदि। और ताप्ती की प्रमुख नदी है सहायक, वो है पूड़ी। आप इसको याद रखें। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं स्वर्णरेखा नदी की। इसका उद्गम हुआ है छोटा नागपुर के पठार से और इसके जो किनारे पर है वो जमशेद शहर स्थित है। और ख़ास बात यह है कि जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात की नगरी कहा जाता है। आप इसे याद रखें। अब बात कर लेते हैं महानदी की। महानदी का उद्गम हुआ है अमरकंटक से दन्यकारन के पठार से और यह उड़ीसा में इस नदी पर एक भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई है 4800 किलोमीटर। आप इसे याद रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इनसे एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, आप इन्हें अच्छे से याद रखें। अब बात कर लेते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से, जो महाराष्ट्र में पड़ती है और इसकी ऊंचाई है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है इसलिए।
अब बात कर लेते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है महाबलेश्वर पहाड़ी से, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इस पर नागार्जुन सागर व श्रीशैलम परियोजना स्थित है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उद्गम हुआ है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। इसको दक्षिणी गंगा व दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इन्हें याद रखें, दक्षिणी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा आए एग्जाम में तो कावेरी नदी है, और अगर पूछा जाए कि दक्षिण की गंगा कौन सी है तो वो गोदावरी है। कावेरी में वर्ष वर्ष जल प्रवाहित होता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो दोनों मानसून से, यानी कि आते हुए मानसून से और लौटते हुए मानसून से जल प्राप्त करती है। इसलिए इसमें वर्ष वर्ष जल प्रवाहित होता है। इसलिए इसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इस पर शिव समुद्रम व मैटूर परियोजना चलाई गई। आप इसको याद रखें, शिव समुद्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं नर्मदा नदी की। ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच में होकर बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी में होकर बहती है नर्मदा नदी। इस पर धुआंधार व कपिल धारा जलप्रपात स्थित है। आप इन्हें याद रखें। अब बात कर लेते हैं ताप्ती नदी की। ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा ताप्ती दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसका उद्गम हुआ है बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से, और यह सतपुड़ा व अजंता की पहाड़ी के मध्य बहती है भ्रंश घाटी में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।